सोचिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां हजारों स्टूडेंट्स एक ही जगह पढ़ते थे, दुनिया भर से स्कॉलर्स आते थे और वहां एक लेजेंडरी लाइब्रेरी भी थी जिसे लोग कहते थे ज्ञान का कोश। लेकिन अचानक ये सब इतिहास में खो गया। क्या हुआ नालंदा विश्वविद्यालय के साथ? कैसे ये दुनिया की सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल हब में से एक मानी गई और फिर से अचानक गायब हो गई? नालंदा की शुरुआत लगभग 5वीं सदी के आसपास हुई। हिस्टोरिकल रिसोर्सेस और साइट पर मिले इंस्क्रिप्शन बताते हैं कि इसे शंकरादित्य ने स्थापित किया था, जिन्हें कुछ स्कॉलर्स कुमारगुप्त प्रथम मानते थे। ये यूनिवर्सिटी गुप्त काल में अपनी शुरुआत करके बाद में पाल वंश के संरक्षण में और भी विकसित हुई। यूनेस्को के अनुसार नालंदा महाविहार के रूम्स 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक एक्टिव रहे। 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया, जो इसकी ग्लोबल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को प्रमाणित करता है। इस टाइमलाइन से हमें यह समझ में आता है कि नालंदा सिर्फ एक लोकलाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था, बल्कि सेंचुरी तक इंटेलेक्चुअल और कल्चर हब रहा। नालंदा का कैंपस विशाल था और यह सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि स्टूडेंट और टीचर्स के लिए रेसिडेंशियल हब भी था। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यहाँ करीब 2000 टीचर्स और 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स रहते थे। पूरी कम्युनिटी ईयर राउंड कैंपस में रहती थी और दिनचर्या स्ट्रक्चर्ड थी। स्टूडेंट लेक्चर्स अटेंड करते थे, डिबेट्स और डिस्कशन में हिस्सा लेते थे और मनुस्क्रिप्ट पर काम करते थे। यहाँ का करिकुलम बेहद रिगरस था और इनमें बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, हिंदू फिलोसॉफी, लॉजिक, ग्रामर, मैथमेटिक्स और मेटाफिजिक्स जैसे विषय शामिल थे। चीनी ट्रैवलर जैसे ह्यूएनज़ांग और यीजिंग ने अपने ट्रैवलर बुक्स में लिखा था कि स्टूडेंट्स दिन भर रिगरस स्टडी करते और स्कॉलर्स इंटेलेक्चुअल डिबेट करते थे। नालंदा सिर्फ इंडियन स्टूडेंट तक सीमित नहीं था। स्टूडेंट्स चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से आते थे। स्कॉलरशिप्स और एकोमोडेशंस भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल थी। ह्यूएनज़ांग और यीजिंग के डिटेल्स अकाउंट्स बताते हैं कि फॉरेन स्टूडेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट थे और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी। नालंदा ने सेंचुरी तक एशिया के स्कॉलर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां कल्चर और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज होता रहा। नालंदा में कई ऐसे स्कॉलर्स जुड़े जिन्होंने अपनी बुद्धि और कंट्रीब्यूशन से इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध किया। नागार्जुन जैसे महान फिलोसोफर ने महायाना बुद्धिज्म के थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स पर काम किया। धर्मपाला ने स्कॉलरली टेक्स्ट और कमेंटरीज के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया। ह्यूएनज़ांग, जो खुद चाइनीज ट्रैवलर और स्कॉलर्स थे, नालंदा में लगभग 5 साल रहे और उन्होंने शीलभद्र जैसे रियोन टीचर्स से स्टडी किया। इन स्कॉलर ने नालंदा को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल बेकन बना दिया। नालंदा की लाइब्रेरी सबसे माइथिक और लेजेंडरी फीचर थी, जिसे लोग कहते थे ज्ञान का खजाना। ट्रेडिशनल सोर्सेस और अकाउंट्स में लिखा है कि यहाँ लाखों मनुस्क्रिप्ट थे और 3 बड़े बिल्डिंग्स थे, जिसे एक 9 मंजिला बताया गया है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डायरेक्टली मल्टी स्टोर्ड लाइब्रेरी को कंफर्म नहीं करता, लेकिन रूल्स और इंस्क्रिप्शन से ये साफ है कि नॉलेज का विशाल संग्रह वहाँ पे मौजूद था। 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी ने अटैक करके नालंदा को भारी नुकसान पहुंचाया। स्कॉलर डिसैपियर्ड हुए और यूनिवर्सिटी का तेजी से डिक्लाइन हुआ। मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये डिक्लाइन सडन नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डिक्लाइन के साथ अटैक ने इसे कमजोर कर दिया था। ब्रिटिश ईरा और पोस्ट इंडिपेंडेंस में साइट का एक्सकेवेशन शुरू हुआ। 1974 से 1982 में मेजर रिस्टोरेशन और आर्कियोलॉजिकल वर्क हुआ। आज हमें जो रूम्स दिखते हैं, उनमें स्तूपास, विहारास और आर्ट फ्रैगमेंट्स शामिल है। 1951 में नवा नालंदा महाविहार एस्टेब्लिश हुआ और 2014 में मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ। यूनेस्को ने इसे ग्लोबल रिकॉग्निशन दी, जिससे एंशिएंट लेगेसी और मॉडर्न एजुकेशनल विजन का लिंक बना। नालंदा सिर्फ रूइंस या हिस्टोरिकल साइट नहीं, ये सिंबल है नॉलेज ट्रांसमिशन और ग्लोबल एक्सचेंज का। एंशिएंट वर्ल्ड में भी एजुकेशन इंटरनेशनल थी। मनुस्क्रिप्ट्स ट्रांसलेट होते थे, स्कॉलर्स डिबेट करते थे और क्रॉस कल्चरल डायलॉग्स होते थे। मॉडर्न यूनिवर्सिटीज के लिए नालंदा इंस्पिरेशन है कि नॉलेज बाउंड्री को पार कर सकती है और जनरेशंस तक सर्वाइव कर सकती है। तो दोस्तों, नालंदा की एक कहानी ब्रिलियंस, ग्लोबल एक्सचेंज और सेंचुरी लॉन्ग इंटेलेक्चुअल लेगेसी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट में बताइए कि अगली ही वीडियो में हम किस हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जाने। तक्षशिला, विक्रमशिला या और कोई। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।